आज मैं बात करूंगी रामायण काल के उन जिंदा सबूत के बारे में जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि सच्ची घटनाएं थीं, यानी वो रामायण काल में घटित हुई थीं। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी हुई किताब मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित जो घटनाएं हैं वो सचमुच घटित हुई थी। तो चलिए आज मैं उन सबूतों के बारे में जिक्र करती हूँ इस वीडियो में, जिनसे आप ये विश्वास करेंगे कि सचमुच राम के काल में ये घटनाएं हुई थी, यानी रामायण की घटनाएं जो हैं वो एकदम सच्ची हैं। तो सबसे पहला सबूत ये है कि रावण का महल, लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था और इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। दूसरा है कोबराहुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का जो आकार है वो एक सांप के सिर के जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबराहुड के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के अंदर के चारों ओर जो नक्काशी की गई है उससे ये पता चलता है कि यह रामायण कालीन ही गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। तीसरे की बात करते हैं, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद भी रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इस पत्थर को पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। अब आपको ये बता दूं कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले इस पत्थर के सबूत मौजूद हैं, यानी ये तैरने वाले पत्थर उनके पास हैं। चौथा है हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे आज भी हनुमान जी का घर कहा जाता है। बता दें, रामायण में हनुमानगढ़ी का उल्लेख भी किया गया है। पांचवा है रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों का नाम कुछ इस तरह था: उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला। इन 4 में से उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल किया करता था।
अब छठा है द्रोणगिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद के जो बाण थे उससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राज्य वैद्य सूरोन ने उपाय के अनुसार द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं आती थी। उन्होंने पूरा पर्वत ही ले जाने का निर्णय किया, जिसमें संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। जब वैज्ञानिक इस पर्वत का रिसर्च किए तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटी मौजूद है जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है। सातवां है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहा था, उस मार्ग पर राम जी का भक्त जटायु रावण को रोकने के लिए तैयार था और उसने रावण से युद्ध किया। तब रावण ने जटायु के दोनों पंख काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गोद में गिर पड़ा और उन्हीं के गोद में उसने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरा वहाँ लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया और आज भी आंध्र प्रदेश में इस मंदिर को देखा जा सकता है। आठवां है पंचवटी। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर एक झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था। साथ में यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। यह पंचवटी तपोवन में आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है। नौवां जो है कोनेश्वरम मंदिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा किया करता था, इसलिए उसे भगवान शिव के लिए मंदिर का एक निर्माण भी कराया था। आपको यह बता दूं कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज़्यादा उसके भक्त जो है रावण की आकृतियां उस मंदिर में बनी हुई है और इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को भी दिखाया गया है। 10वां है हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी जब सीता जी की खोज में समुद्र को पार किए तो उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखा वहां उनके पैरों के निशान बन गए और यह निशान वहां आज भी चट्टानों पर मौजूद हैं। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है और इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इस पद चिन्ह की उम्र लगभग 7000 पूर्व की आंकी गई है, यानी ये 7000 वर्ष पूर्व की है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। 11वां है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका की भूमि मार्ग से आपस से जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था।
राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा एक फोटो मीडिया में आ गया। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र के तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच्चा साबित करने के लिए बहुत बड़ा एक सबूत है। 12वां है रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि रैगेला रानागिल के जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी पर रावण की एक गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी, और उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 वर्ग फुट पर जो ऊंचाई है उस पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है। आपको बता दें, इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों साल से जैसा था वैसा ही है। 13वां है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई, और बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। 14वां है अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके में रहने वाले अशोक कैंथ ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज करके बता दी कि रामायण में जो वर्णित अशोक वाटिका है आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता का हरण करने के बाद उनको कैद करके रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान हैं। अशोक वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो नुब्रा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ माता सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। 15वां जो है वो जानकी मंदिर। नेपाल में जो जनकपुर एक शहर है, वहाँ माता जानकी जी का मंदिर है, जिसका रामायण में भी उल्लेख है। सीता माता के पिताजी का नाम जनक था, जिसके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर भी कहते हैं, और यहाँ हजारों लाखों के संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। 16वां है रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था, इसलिए भगवान राम को पश्चाताप करना था। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें 4 लिंग जो शिवलिंग है उन्हें बनाने के लिए कहा। तब एक रेत का शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे, और एक शिवलिंग स्वयं भगवान राम ने बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहा जाता है। इस तरह आप देखते होंगे कि रामायण के काल के बहुत सारे सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। यदि रामायण से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि रामायण की ये जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सफल रहें,
इसी कामना के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।